एक 15 साल की नाबालिग गर्भवती बच्ची अपने घर से निकलती है और अपने पड़ोस के एक झोंपड़ी में जाती है और वहाँ पर जाने के बाद एक बच्चे को जन्म देती है और अपने ही कोख से पैदा इस बच्चे को कीचड़ में फेंक कर वहाँ से फरार हो जाती है। जैसे ही ये बच्चा गांव वालों को मिलता है तो पूरे गांव में सनसनी फैल जाती है। यकीनन पूरी वारदात को सुनने के बाद आप अपने सुनने पर यकीन नहीं कर पाएंगे और आपके कान सुन हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत्य श्री अकाल में हूँ आपके साथ याह्या खान सोज़। दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर लें ताकि तमाम हमारी अपडेट्स आपके पास तक पहुंचती रहें। तो चलिए रुख करते हैं खबर की ओर। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के एक शहर जिसका नाम है चूरू। इसी थाना क्षेत्र का एक गाँव है। इस गाँव में 7 अप्रैल को कुछ गाँव वाले बैठे हुए थे कि अचानक उनके कान में एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। जैसे ही बच्चे के रोने की आवाज़ आती है तो गांव वाले जहां से ये आवाज़ आ रही होती है उस ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं एक बच्चा खून में लथपथ है और कीचड़ में पड़ा हुआ है। फिर जिसके बाद पूरे गांव में सनसनी फैल जाती है और वहीं के कुछ गाँव के समझदार और ज़िम्मेदार लोग पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है। पहुंचने के बाद पुलिस इस बच्चे को उपचार के लिए एक अस्पताल में भेज देती है। लेकिन अभी तक यहाँ पर एक सवाल पैदा हो जाता है जो गांव वालों को भी घेर कर रखता है और पुलिस को भी घेर कर रखता है। वो सवाल ये था कि ये बच्चा किसका था और इस बच्चे की माँ कौन थी। फिर जिसके बाद पुलिस इस बात को एसपी तक पहुँचाती है। जैसे ये बात एसपी तक पहुँचती है, जिनका नाम था दिगंत आनंद, एसपी दिगंत आनंद, वो इस बात को सुनते हैं तो एक टीम गठित करते हैं और टीम गठित जो होती है वो 7 अप्रैल से ही इस मामले की जांच में जुट जाती है कि ये बच्चा किसका था और इसकी मां कौन है। 2 दिन तक पुलिस पूरे तरीके से प्रयास करती है। 2 दिन तक पुलिस के हाथ निराशा लगती है। वक्त ऐसे ही गुजर रहा था। फिर जिसके बाद एसपी इस बात को सुनते हैं तो वो और भी ज़्यादा मायूस हो जाते हैं और अपनी टीम से कहते हैं कि पूरी गहनता के साथ इसकी जांच की जाए और पता किया जाए कि ये बच्चा किसका है। फिर जिसके बाद पुलिस पूरे तरीके से जांच में जुट जाती है और बारीकी से तमाम गांव वालों से पूछताछ करना शुरू कर देती है। गांव के कुछ लोग बताते हैं कि अब से 10 दिन पहले हमारे ही पड़ोस के रहने वाली एक बच्ची जिसकी उम्र लगभग 15 साल है, उसके पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हुआ था। फिर उसको एक प्राइवेट डॉक्टर के पास लेकर गए थे। जैसे ही ये बात पुलिस सुनती है तो पुलिस फ़ौरन इस बच्ची के घर की तरफ जाती है। वहाँ देखती है तो वो बच्ची वहाँ पर मौजूद नहीं थी। फिर जिसके बाद पुलिस पूरे तरीके से इस बच्ची को ढूंढना शुरू करती है तो इस बच्ची को इसके चाचा के घर से डिटेन कर लिया जाता है। जैसे ही इसको डिटेन करते हैं तो बच्ची से पूछा जाता है, पूछताछ की जाती है तो वो रो रो कर सारी बात बताती है। बच्ची रो रो कर पुलिस को बताती है कि अब से 10 महीने पहले मेरे ही पड़ोस के रहने वाले यानी इसी गाँव का रहने वाला एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 28 साल है और वह 3 बच्चों का पिता है, वो मुझे एक बार एक धर्मशाला में लेकर गया था और उसने मेरे साथ गंदा काम किया, उसने मेरे साथ बलात्कार किया। और इतना ही नहीं बल्कि ये जब भी इसको मौका लगता था ये मुझे अपने साथ धर्मशाला में ले जाया करता था और मेरे साथ गंदा काम किया करता था। इसी बीच ये बच्ची गर्भवती हो जाती है। फिर जिसके बाद ये बच्ची अपने लबों को सी लेती है, खामोश रहती है। फिर जिसके बाद इस बच्चे को जन्म देती है और बदनामी के डर से इस बच्ची को फेंक कर चली जाती है। जैसे ही पुलिस इस पूरे मामले को सुनती है तो वो भी हक्का बक्का रह जाती है। फिर जिसके बाद पुलिस पूरे तरीके से इस व्यक्ति की तलाश करना शुरू कर देती है और बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही चालाकी के साथ पुलिस इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है। फिर जिसके बाद इस व्यक्ति को कोर्ट में पेश कर देती है, जिसके बाद इस व्यक्ति को 1 दिन के लिए रिमांड पर लिया गया है। वहीं इस बच्ची को पुलिस डिटेन करने के बाद किशोर न्याय बोर्ड में पेश कर देती है। दोस्तों, कहा जाता है कि चुप्पी अपराध को बढ़ावा देती है। अगर सही समय पर इस चुप्पी को नहीं तोड़ा जाए तो एक वक्त ऐसा आता है कि ये अपराध हमारी ही गोद में पल बढ़कर हमें ही निगलने के लिए तैयार हो जाता है।
दोस्तों इसी के साथ एक मैसेज भी मैं देना चाहूँगा। ज़्यादातर ऐसे केसेस में देखा गया है, उन बहनों से, उन बेटियों से मैं कहना चाहता हूँ, ज़्यादातर केसेस में ये देखा जाता है कि बच्चियाँ अपने लबों को सी लेती हैं। जब उनके साथ ऐसा कोई गंदा काम हो रहा होता है या हो चुका होता है तो वो अपने लबों को सी लेती हैं, चुप्पी साध लेती हैं, और यही चुप्पी एक दिन उनको एक ऐसी ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पर ले जाकर खड़ा कर देती है जहाँ पर उनके पास पछताने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं होता। ऐसे में हर बच्ची को चाहिए कि वो अपने माता पिता को बताए या फिर बहन को बताए, भाई को बताए, जहाँ से भी उसे संभव मदद लगे कि यहाँ से हो सकती है। अगर उसको ऐसा लगता है कि यहाँ से भी संभव मदद नहीं मिलेगी तो वो पुलिस को बताए, पुलिस आपकी मदद ज़रूर करेगी। दोस्तों इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप सभी को सचेत करना है। आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपना ख्याल रखें। इस घटना की ज़्यादा जानकारी लेने के लिए मैंने राजस्थान के जयपुर में फ़ोन किया था। वहाँ के वरिष्ठ पत्रकार बाबू अंसारी जी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने तमाम जानकारी हमें दी थी। दोस्तों आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इसी के साथ एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, ताकि हमारी तमाम अपडेट्स आपके पास तक पहुँचती रहें। इसी के साथ मैं याह्या खान सोज़ आपसे इजाज़त लेता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, सावधान रहेंगे और अपना ख्याल रखेंगे। आदाब, नमस्कार, सत्य श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।